दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम परमाणविक एवं आणविक भौतिकी में एक्स किरण स्पेक्ट्रम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्स किरण क्या है, एक्स किरण स्पेक्ट्रम क्या होगा, साथ ही सतत एक्स किरण स्पेक्ट्रम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक्स किरण। एक्स किरण की खोज जर्मन भौतिज्ञ या भौतिक वैज्ञानिक वेलकम कोराल्ड रोन्जन ने 1895 में कैथोड किरणों के गुणधर्मों के अध्ययन के दौरान की थी। एक्स किरण वास्तव में अल्प तरंगदैर्ध्यों की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनकी परास 10 एंगस्ट्रॉम से 0.5 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उच्च तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरणें मृदु एक्स किरणें तथा निम्न तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरणें कठोर एक्स किरणें कहलाती हैं। अब एक्स किरणों के गुणधर्म। चूंकि एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित नहीं होती हैं, इसलिए इनमें कोई आवेशित कण नहीं होता है, क्योंकि यदि आवेशित कण होता तो वह विद्युत क्षेत्र द्वारा विस्थापित होता या विचलित होता। ये अल्प तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। एक्स किरणें प्रकाश की भांति फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, परंतु इनका प्रभाव प्रकाश की तुलना में अधिक तीव्र होता है। एक्स किरणें प्रकाश के वेग से सीधी रेखा में गति करती हैं तथा ये कई धातुओं पर प्रतिदीप्ति भी उत्पन्न करती हैं। एक्स किरणें जिस गैस में से गुजरती है उस गैस को आयनित कर देती हैं। तो ये सभी एक्स किरणों के गुणधर्म हैं। साथ ही इन किरणों की भेदन क्षमता अर्थात पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है तथा ये किसी भी ठोस में से गुजर सकती हैं। इसलिए शल्य चिकित्सा से पूर्व हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं तो बॉडी के अंदर क्या डैमेज है ये एक्स किरणों से पता चल जाता है। तो यहां पर हमारी बॉडी है, ये हम बैठे हैं, इधर से एक्स किरण आती है, इसके पीछे हम फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं, तो जो भी आपके अंदर का पार्ट है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर रेखांकित हो जाता है या उभर कर आ जाता है। एक्स किरणें प्रकाश विद्युत प्रभाव भी दर्शाती हैं। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रकाश विद्युत प्रभाव का लिंक अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट वहां से उसे देख सकते हो। एक्स किरणें प्रकाश की भांति व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण भी दर्शाती हैं। अब अगला टॉपिक है एक्स किरण स्पेक्ट्रम। एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य ब्रैग नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अब ब्रैग नियम क्या है? 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारा ब्रैग नियम है। तो ब्रैग नियम की सहायता से हम एक्स किरण के तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम किसी स्रोत से प्राप्त एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य तथा उसकी तीव्रता के मध्य वक्र खींचे या ग्राफ खींचे तो वह किस प्रकार होगा? वह ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। यहां पर तरंगदैर्ध्य है और यहां पर तीव्रता है, तो विभिन्न विभवांतरों पर हमने ये वक्र खींचे हैं। ग्राफ में रोडियम को लक्ष्य लेकर विभिन्न विभवांतर पर 3 तरंगें दर्शाई गई हैं। तो एक तरंग हमारी ये है जो कि 23 किलोवोल्ट पर है, दूसरी हमारी इस प्रकार प्राप्त होती है जो 32 किलोवोल्ट पर है, इसी प्रकार तीसरी हमारी ये है जो 40 किलोवोल्ट पर है। स्पेक्ट्रम से स्पष्ट है कि
प्रत्येक अवस्था में स्पेक्ट्रम सतत है तथा एक विशेष तरंग दैर्ध्य पर यह प्राप्त होता है। यदि आरोपित विभवांतर 23 किलोवाट से कम हो, मीन्स हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो केवल सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें इस टाइप की कोई लाइनें नहीं है, तो केवल हमको सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम ही प्राप्त होता है। और ये कब होगा? यदि आरोपित विभवांतर का मान 23 किलोवाट से कम हो तो। परंतु उच्च विभवांतर पर, मतलब 23 किलोवाट से ऊपर के विभवांतर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सतत स्पेक्ट्रम था। इस सतत स्पेक्ट्रम के अतिरिक्त हमको ये लाइनें भी मिलती है। तो उच्च विभवांतर पर सतत स्पेक्ट्रम पर रेखीय स्पेक्ट्रम भी अध्यारोपित होता है। एक रेखीय स्पेक्ट्रम लक्ष्य नाभिक की जानकारी प्रदान करता है कि जो आपने टारगेट न्यूक्लियस लिया था, ये लक्ष्य नाभिक लिया था, वो किस प्रकार का था, उसके बारे में जानकारी हमें रेखीय स्पेक्ट्रम से प्राप्त होती है। इस प्रकार एक्स किरण नली से प्राप्त स्पेक्ट्रम के दो भाग होते हैं। अब दो भाग कौन कौन से हैं? सतत स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम में दृश्य स्पेक्ट्रम की भांति एक विशेष न्यूनतम तरंग दैर्ध्य से लेकर उच्च तरंग दैर्ध्य के सभी मान होते हैं, इसलिए इसे हम श्वेत स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो सतत स्पेक्ट्रम में दृश्य स्पेक्ट्रम की भांति एक विशेष न्यूनतम तरंग दैर्ध्य से लेकर उच्च तरंग दैर्ध्य के सभी मान विद्यमान हैं, इसलिए ये जो स्पेक्ट्रम होगा इसे हम श्वेत स्पेक्ट्रम या व्हाइट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। दूसरा है अभिलाक्षणिक या रेखीय स्पेक्ट्रम। इसमें एक विशेष तरंग दैर्ध्य का स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम पर अध्यारोपित होता है। अभी हमने ग्राफ लिया था, वो इस टाइप का कोई ग्राफ मिल रहा था जो कि 23 किलोवाट से ऊपर के विभवांतर पर था। यदि लक्ष्य नाभिक हमारा रोडियम है तो ये हमारा सतत स्पेक्ट्रम, और इस सतत स्पेक्ट्रम के साथ में ये हमारे रेखीय स्पेक्ट्रम भी मिलता है। तो सतत स्पेक्ट्रम पर रेखीय स्पेक्ट्रम भी अध्यारोपित होता है। इस स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी रेखाएं साधारणतया छोटे समूह में होती हैं। किसकी? अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम की या रेखीय स्पेक्ट्रम की। ये रेखाएं लक्ष्य नाभिक के अभिलाक्षणिक को दर्शाती है कि आपने जो लक्ष्य नाभिक लिया है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी अभिलाक्षणिक क्या है, उसके बारे में हमें रेखीय स्पेक्ट्रम से पता चलता है या अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम से पता चलता है। अगला है सतत एक्स किरण स्पेक्ट्रम। सतत एक्स किरण स्पेक्ट्रम की खोज डूना तथा हंट ने की थी। यदि टंगस्टन को लक्ष्य नाभिक लेकर तथा एक्स किरण नली पर विभिन्न वोल्टताएं आरोपित करके हम विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के साथ उत्पन्न एक्स किरणों की तीव्रताओं के मध्य वक्र खींचे तो वह चित्रानुसार प्राप्त होगा। तो लक्ष्य नाभिक हमारा टंगस्टन है। अब हमने एक्स किरण नली पर विभिन्न वोल्टताएं आरोपित की हैं, तो विभिन्न वोल्टता आरोपित करने पर हम तरंग दैर्ध्य तथा उत्पन्न एक्स किरण के तीव्रता के मध्य वक्र खींच रहे हैं और ये वक्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। तो यहां पर तरंग दैर्ध्य है, यहां पर रिलेटिव इंटेंसिटी या आपेक्षिक तीव्रता है। तो 20 किलोवाट पर हमें ये वक्र मिल रहा है, 30 किलोवाट पर ये वक्र है, इसी प्रकार 40 किलोवाट पर ये वक्र है। तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे आरोपित वोल्टता का मान बढ़ता है वह तरंग दैर्ध्य जिस पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है वह कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। यह वक्र सतत एक्स किरण स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। प्रत्येक विभवांतर के लिए तीव्रता तरंग दैर्ध्य वक्र जो कि हमने यहां पर खींचा है, आई लैम्डा वक्र एक विशेष तरंग दैर्ध्य पर प्रारंभ होता है। ये यहां पर प्रारंभ हो रहा है, ये यहां पर और ये यहां पर। अधिकतम मान की ओर तेजी से बढ़ता है तो तेजी से अधिकतम मान की ओर ये बढ़ रहा है।
तत्पश्चात धीरे धीरे घटता है और उसके बाद में धीरे धीरे वापस घटता है। तो एक विशेष तरंग दैर्ध्य पर वक्र प्राप्त होता है। अधिकतम मान की ओर तेजी से बढ़ता है, तत्पश्चात धीरे धीरे घटता है। यह हमारा डायग्राम था। लैम्ब्डा का वह मान या तरंग दैर्ध्य का वह मान जिस पर तीव्रता अधिकतम होती है। यहां पर तीव्रता इस लैम्ब्डा पर अधिकतम है, यहां पर इस लैम्ब्डा पर और यहां पर इस लैम्ब्डा पर। तो लैम्ब्डा का वह मान जिस पर तीव्रता अधिकतम होती है त्वरक वोल्टता पर निर्भर करती है। तो जैसे जैसे आप त्वरक वोल्टता Va का मान बढ़ाओगे, तीव्रता का मान अधिकतम की ओर बढ़ेगा या अधिक प्राप्त होगा। त्वरक वोल्टता का मान जितना अधिक होगा, तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। कि 20 किलोवाट पर अधिकतम तीव्रता ये है, 30 किलोवाट पर अधिकतम तीव्रता ये है और 40 किलोवाट पर अधिकतम तीव्रता ये है। जैसे जैसे Va का मान बढ़ता है, अधिकतम तीव्रता या शीर्ष तीव्रता कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होती है। तो यहां पर अधिकतम तीव्रता इस लैम्ब्डा पर, इसमें इस लैम्ब्डा पर और इसमें इस लैम्ब्डा पर प्राप्त होती है। तो जैसे जैसे त्वरक वोल्टता का मान बढ़ता है, अधिकतम तीव्रता या शीर्ष तीव्रता कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होती है। इस प्रकार एक्स किरण की भेदन क्षमता वोल्टता के साथ बढ़ती है। प्रत्येक एनोड वोल्टता के लिए एक न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, जिसे हमने लैम्ब्डा मिनिमम कहा है, वह होती है जिससे नीचे विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है। कि 20 किलोवाट के लिए न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ये है। यदि तरंग दैर्ध्य का मान इससे कम हो तो हमें ये ग्राफ प्राप्त नहीं होगा। तो प्रत्येक एनोड वोल्टता के लिए एक न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होती है जिससे नीचे विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है। इसका मान लक्ष्य नाभिक पर निर्भर करता है कि आपने जो टारगेट न्यूक्लियर लिया है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि लैम्ब्डा मिनिमम कितना होगा तथा इस क्रांतिक मान से ऊपर विकिरण की तीव्रता बढ़ती है। एक्स किरण नली पर विभिन्न विभवांतर आरोपित करके प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के लिए हम सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। एक्स किरण की कुल शक्ति P प्रायोगिक तरंग की क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तथा कुल शक्ति का मान V स्क्वायर के समानुपाती होता है। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। अब V क्या है? V आरोपित वोल्टता है, तो कुल शक्ति का मान आरोपित वोल्टता के वर्ग के समानुपाती होता है। कुल शक्ति का मान Z के भी समानुपाती है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। अब यहां पर Z क्या है? Z लक्ष्य नाभिक का परमाणु क्रमांक है। तो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZV स्क्वायर। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZV स्क्वायर। इस समानुपाती के चिन्ह को आप हटाओगे तो बराबर का निशान आएगा और साथ में समानुपाती गुणांक आएगा। सो P इक्वल टू K ZV स्क्वायर। अब यहां पर K क्या है? K समानुपाती नियतांक है। अब ये हमारा डायग्राम था। जब एक्स किरण नली के अनुदिश वोल्टता बढ़ाई जाती है तो लैम्ब्डा मिनिमम कम मान की ओर विस्थापित होता है। तो जैसे जैसे वोल्टता का मान बढ़ेगा, लैम्ब्डा मिनिमम का मान घटेगा, अर्थात लैम्ब्डा मिनिमम V के व्युत्क्रमानुपाती है। तो लैम्ब्डा मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V और लैम्ब्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। सो न्यू मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और अगर मैं समानुपाती चिन्ह को हटाऊं तो नियतांक मिलेगा। सो न्यू मैक्सिमम इक्वल टू KV। अब यहां से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आप V बढ़ाओगे न्यू मैक्सिमम का मान बढ़ेगा, और इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे जैसे V बढ़ाओगे लैम्ब्डा मिनिमम का मान घटेगा। तो यहां पर हमने आरोपित वोल्टता और न्यू मैक्सिमम के मध्य वक्र खींचा है
और ये वक्र एक सीधी रेखा प्राप्त होता है क्योंकि न्यू मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। ततत एक्स किरण स्पेक्ट्रम का उद्गम या डूना तथा हंट का नियम। यदि एक उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज किसी लक्ष्य नाभिक पर आपतित होता है तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम हमने टारगेट न्यूक्लियर पर इंसिडेंट की है या लक्ष्य नाभिक पर आरोपित की है, तो यहां से उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज इस पर आ रहा है तो वह नाभिक के भीतर प्रवेश कर जाता है तथा अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। तो ये उच्च ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन पुंज था ये अंदर प्रवेश कर गया था और इसका पाथ चेंज हो जाएगा या अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाएगा। तो आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा हाफ एम u1 स्क्वायर थी और जो बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन पुंज उसकी ऊर्जा हाफ एम u2 स्क्वायर है। इस प्रक्रिया में आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा में कमी होती है और यह कमी एक्स किरण फोटोन प्रदान करती है। तो हाफ एम u1 स्क्वायर की वैल्यू हाफ एम u2 स्क्वायर से ज्यादा होगी और ये जो आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा में कमी है यह ऊर्जा में कमी एक्स किरण फोटोन के रूप में बाहर निकलती है। अर्थात इन दोनों का जो अंतर है ये एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा के बराबर होगा तथा लक्ष्य नाभिक के प्रबल क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया में इलेक्ट्रॉन के वेग में कमी आती है तो u1 का मान u2 से ज्यादा होगा। यदि u1 तथा u2 इलेक्ट्रॉन के क्रमशः प्रारंभिक तथा अंतिम वेग हो तो एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा आ जाएगी हाफ एम u1 स्क्वायर माइनस हाफ एम u2 स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू और एच न्यू क्या है इस एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा। सो एच न्यू इक्वल टू हाफ एम u1 स्क्वायर माइनस हाफ एम u2 स्क्वायर। यदि इलेक्ट्रॉन लक्ष्य के भीतर जाकर रुक जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन था लक्ष्य के भीतर जा रहा है और अंदर जाकर रुक गया है, इसका मतलब u2 का मान यदि 0 हो तो न्यू का मान न्यू मैक्सिमम के बराबर होगा। तो इक्वेशन हमारी ये थी। तो अगर u2 हमारा 0 है तो इस न्यू की जगह आप न्यू मैक्सिमम लिखोगे। तो ये क्या आ जाएगा एच न्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम u1 स्क्वायर। यदि V आरोपित वोल्टता हो तो EV इज इक्वल टू हाफ एम u1 स्क्वायर और E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यदि V आरोपित वोल्टता हो तो ऊर्जा क्या होगी E इंटू वी। सो E इंटू वी इक्वल टू हाफ एम u1 स्क्वायर। अब ये भी हाफ एम u1 स्क्वायर है और ये भी हाफ एम u1 स्क्वायर है तो इन दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। इसलिए E इंटू वी इक्वल टू एच न्यू मैक्सिमम एंड C इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। सो C इज इक्वल टू न्यू मैक्सिमम इंटू लेमडा मिनिमम या न्यू मैक्सिमम को हम क्या लिख सकते हैं C अपॉन लेमडा मिनिमम। तो इस न्यू मैक्सिमम को C अपॉन लेमडा मिनिमम लिखो तो हो जाएगा EV इज इक्वल टू सी एच अपॉन लेमडा मिनिमम क्योंकि इन दोनों का गुणा C के बराबर है या नियत है। तो अगर न्यू मैक्सिमम होगा तो लेमडा की वैल्यू मिनिमम होगी। सी एच अपॉन ई वी। C प्रकाश का वेग, H प्लांक नियतांक, V आरोपित वोल्टता और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इसे हम डूना तथा हंट का नियम कहते हैं। यदि C, H और E का मान रख दिया जाए क्योंकि ये सभी नियतांक हैं तो लैम्डा मिनिमम हमें मिलेगा 12400 अपॉन V इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो एक्स किरण फोटोन उत्पन्न करते हैं इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा का केवल एक भाग प्रदान करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा थी उसका एक पार्ट इसने एक्स किरण फोटोन को दे दिया है। इसलिए
अधिकतर एक्स किरण लैम्डा मिनिमम की तुलना में अधिक तरंगदैर्ध्य की होती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी ऊर्जा का केवल एक भाग इसको दिया था, बाकी अभी भी इसके पास में है। इसलिए जो अधिकतर एक्स किरण निकलेगी वो लैम्डा मिनिमम की तुलना में अधिक तरंगदैर्ध्य की होगी। इस प्रकार सतत स्पेक्ट्रम प्रकाश विद्युत प्रभाव के उत्क्रम का परिणामी है। तो यहां पर हम आज का हमारा लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे रखा है, तो अगर लिंक अवेलेबल है तो वहां पर आप जाइए, वहां पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। सो गुड बाय।